अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज़ और इस वक्त मैं गुल प्लाज़ा के मकाम पे खड़ी हूँ। वही गुल प्लाज़ा जहाँ 12 रोज़ कबल जो है वो एक बहुत बड़ा सानहा रोनमा हुआ। अभी तक की अपडेट ये है कि तकरीबन 73 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं, जिनमें से ज़ायद बहुत बड़ी तादाद जो है वो बिल्कुल ही सुख्ता हो चुकी थी, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था। 27 बॉडियाँ जो हैं वो अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिनमें से 19 को सिर्फ DNA के ज़रिए ही आइडेंटिफाई किया जा सका। बाकी जो लाशें मिली यहाँ से उनके साथ कोई लॉकेट या शनाख्ती कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ मिल सकी जिससे उनकी शनाख्त हो सकी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हुक्काम के मुताबिक 82 या 83 डेड बॉडीज़ जो हैं वो स्टिल अफराद जो है वो मिसिंग हैं, वो उनकी बॉडीज़ अंदर से रिकवर करना बाकी है। तो अभी हुक्काम जो है अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है, चारों तरफ से इसको कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही जो हुकूमत की जानिब से जो इमदाद का ऐलान किया गया था उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए DC साउथ के ऑफिस के अंदर जो है वो नादरा वैन को खड़ा किया गया है, ताकि वहाँ पे FRC के ज़रिए जो कानूनी वारिस हैं मुतासरीन में उनका अदा किया जा सके और उसके बाद फिर मज़ीद प्रोसेस को आगे किया जा सके। आइए मैं आपको दिखाती हूँ DC साउथ की जो के अंदर ऑफिस के अंदर जो नादरा वैन है वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए मेरे साथ। इस वक्त DC साउथ के ऑफ़िस में जो मुतासरीन हैं उनके जो अहल खाना है मुतासरीन के, वो उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे अक़ब में नादरा की वैन खड़ी हुई है, इसमें FRC के ज़रिए इस बात का अदा किया जा रहा है कि ये उनके क़ानूनी वारिस हैं और उसके बाद ही उनका नाम उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा कि जिनको ये जो भी हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया है वो दी जाए। तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने DNA सैंपल्स भी जमा नहीं कराए हैं, जिसके लिए मुसलसल जो है वो ऐलान किया जा रहा है कि वो अपने DNA सैंपल्स जमा करवा दें। उसके बाद फिर FRC का मरहला पूरा होगा। नादरा हुकाम के मुताबिक अब तक 20 अफराद जो हैं उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, FRC का काम उनका हो चुका है। मज़ीद का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि मुतासरीन जो हैं वो आए यहाँ पर और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करवा सकें। आइए मेरे साथ हम चलते हैं बाहर की तरफ का सूरत हाल देख लेते हैं। आइए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जो इमारत का अक़बी हिस्सा है उसकी तरफ, और जैसे कि मेरे कैमरामैन अली आपको दिखा सकते हैं कि जो इमारत है गुल प्लाज़ा की, उसके 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं। 2 एकड़ की अराज़ी पर ये इमारत कायम की गई थी और इसके ऊपर जो है वो 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर जो है वो शटर ऑफ हो चुके हैं। बाकी जो आगे का एक हिस्सा है वो थोड़ा सा महफूज है, जिसे आप कह सकते हैं मुश्किल से 2% हिस्सा ही इसका महफूज रह पाया और बाकी पूरी इमारत जो है मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अब तक 27 अफराद की बॉडीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं। बाकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके DNAs अभी जो है वो लैब में ही हैं और डॉक्टर सुमैया जो हैं वो उनके हवाले से मज़ीद काम कर रही हैं। जो ताजिर हैं यहाँ के, उनके अंदर काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है क्योंकि अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट अब ताहाल पेश नहीं की जा सकी है। काबीना ने इमदाद का ऐलान कर दिया, मुख्तलिफ बातें हुई, कराची के जो स्टेक होल्डर्स थे जिनमें MKM पीपल्स पार्टी ये सब शामिल थे, जमात इस्लामी ये सब शामिल थे, इन्होंने अपने गम गुस्से का इज़हार किया। लेकिन अल्टीमेटली जो मुतासरीन हैं उनको ताहाल इंसाफ नहीं मिला है, कोई इब्तदाई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। अर्बन सर्च का जो इदारा है हमारे ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आग लगी कैसे। अगर नीचे वाली दुकान से आग लगी तो बकिया 3 फ्लोर्स जो हैं वो कैसे जल के खाक हो गए, जबकि और अगर ऊपर वाली दुकान में भी आग लगी साथ ही तो जो एक हिस्सा है वो कैसे महफूज रहा, बाकी हिस्सा मुकम्मल तौर पे कैसे जल गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें शवाहिद नज़र आ रहे हैं जिनमें जो है वो काफ़ी शक व शुबहात पाए जाते हैं ताजरों में कि ये आग लगाई गई है, लगी नहीं है। लेकिन अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। ताजिर जो हैं अब उनका आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के ऊपर से यकीन जो है वो ख़त्म हो रहा है, मुतज़लज़ल हो रहा है। मुतासरीन जो हैं वो आ रहे हैं और अब तक की इतलात ये हैं कि 2 जो मज़ीद मुतासरीन हैं उनकी बॉडीज़ जो है उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है और अब आज उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब 20 अफराद हैं जिनके FRC बन चुके हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नादरा के पास उनके FRC रिकॉर्ड रजिस्टर हो चुके हैं, तो उनको जो है वह आज किसी वक्त में हुकूमत की जानिब से चेक दे दिया जाएगा। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मशीनरी यहाँ पे मौजूद है, तहम काम होता हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे कैंप्स मौजूद हैं, एमरजेंसी रेस्क्यू का कैंप मौजूद है, आगे और पीछे एम्बुलेंसेस भी खड़ी हुई हैं, बाकी इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन मुतासरीन जो हैं उनकी दाद रसी ताहाल नज़र नहीं आ रही है।
हम आपसे यहाँ से लेंगे इजाज़त। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।